में दिख रहा नोटों का ये पहाड़ किसी बैंक के लॉकर का नजारा नहीं, नोटों का ये भंडार तो एक हाउस हेल्पर के घर का है। जी हाँ, ये नजारा है झारखंड की राजधानी रांची का, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ये छापेमारी झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के यहाँ हो रही है। ये छापेमारी रांची में 9 अलग अलग ठिकानों पर की गई। अब तक की छापेमारी में लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। एक दूसरे ठिकाने से लगभग 3 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। नोटों की गिनती लगातार की गई। बरामद नकदी के ज्यादातर नोट 500 रुपए के थे। ज्वेलरी भी इसमें बरामद की गई है। ईडी की ये छापेमारी वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। वीरेंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। वीरेंद्र राम 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक जेल में बंद थे। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। उन पर ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं को लागू करने में अनियमितताएं बरतने का भी आरोप है। साल 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के यहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की शिकायत पर दर्ज हुआ था। पिछले साल ईडी ने आरोप लगाया था कि वीरेंद्र ने ठेकेदारों को टेंडर देने के बदले कमीशन के रूप में कथित रूप से आपराधिक आय कमाई थी। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सोमवार को ईडी उनके निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के यहाँ छापेमारी करने पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रांची में हाउस हेल्पर के घर के अलावा और भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के घर पर भी ईडी की टीम ने रेड डाली। ईडी ने वीरेंद्र के खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो 10,000 रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला था। दरअसल पूरा मामला नवंबर 2019 का है, जब एसीबी ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। हालांकि सुरेश वर्मा ने ठेकेदार से कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिस वक्त सुरेश वर्मा को रिश्वत लेते पकड़ा गया था, वो जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के मकान में रहते थे। सुरेश वर्मा के घर एसीबी ने छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की थी। तब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसा वीरेंद्र राम का है और उनके रिश्तेदार ने पैसे रखने के लिए उनको दिए थे। पिछले साल जब गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का बयान दर्ज किया था, तो उन्होंने बताया था कि रिश्वत का पैसा मंत्री के घर पहुंचाया जाता है। ये पहली बार था जब मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। इसी जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम भी सामने आया था। इस पूरी छापेमारी पर आलमगीर आलम निजी सचिव संजीव लाल से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संजीव लाल पहले भी 2 पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। आलमगीर आलम ने कहा कि ईडी की जांच पूरी होने से पहले टिप्पणी करना सही नहीं है। सुनिए इस पूरे मामले पर आलमगीर आलम ने क्या सफाई पेश की। वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में लेने की मांग की है। इसके साथ ही कुछ महीनों पहले कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मुद्दा भी ऐसे ही उठाया गया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।